नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, ईडी ने किया है बड़ा दावा, 3000 करोड़ का टेंडर कमीशन घोटाला, दस्तावेज में कोड वर्ड में लेन देन की आशंका। ईडी ने कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है उसमें कहा गया कि यह घोटाला 3000 करोड़ रुपए से अधिक है। ईडी ने कोर्ट में जो सबूत पेश किए हैं उनमें पैसे के लेन देन में कोड वर्ड का जिक्र किया गया और किस कलर के बैग में कौन सा पैसा रखा हुआ है, किसे कितनी कमीशन मिलनी है, इसका भी जिक्र किया गया है। मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद ईडी ने पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश किया और जहां रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। और बता दें कि इस डायरी के पन्ने में कमीशन खोरी का सारा हिसाब किताब शामिल है। अगली खबर, हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने बीजेपी पार्टी की तरफ से भेजे गए नोटिस का जवाब दिया है। हजारीबाग के सांसद रहे जयंत सिन्हा का टिकट इस बार बीजेपी ने काट दिया था और उन पर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि आप प्रचार के लिए नहीं निकले हैं। और इस पर जयंत सिन्हा ने कहा कि पार्टी और प्रत्याशी की तरफ से प्रचार के लिए उन्हें पूछा नहीं गया, लिहाजा चुनाव प्रचार से दूर रहा और पार्टी की तरफ से वोट नहीं देने के आरोप को भी उन्होंने खारिज कर दिया है। जयंत सिन्हा ने कहा कि वो मतदान के दिन विदेश में थे, इसलिए पोस्टल बैलेट के जरिए वोट दिए हैं। झारखंड के प्रदेश महामंत्री राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने चुनाव प्रचार से दूरी और वोट नहीं देने को लेकर नोटिस जारी किया था। अगली खबर, हाईकोर्ट ने दी चेतावनी, ड्रग्स का कारोबार नहीं रुका तो सख्त आदेश पारित करेंगे। खूंटी में अफीम की खेती एवं राज्य में अफीम, चरस, गांजा आदि ड्रग्स के कारोबार में लगातार वृद्धि पर स्वतः संज्ञान मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की और कोर्ट ने कहा कि झारखंड में ड्रग्स के कारोबार पर रोकथाम नहीं करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ सख्त आदेश पारित करेंगे। न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि अगर राज्य में ड्रग्स की खरीद बिक्री पर पुलिस अधिकारी लापरवाह रहेंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी इलाके में ड्रग्स के कारोबार में रोकथाम नहीं हो रही है और संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मी पर कार्रवाई नहीं की गई तो उस जिले के एसपी या फिर एसएसपी के खिलाफ कोर्ट सख्त आदेश पारित कर सकता है। साथ ही अगली खबर की बात करें तो रांची संसदीय सीट में भाजपा को शहरी वोटरों और मोदी के जादू पर भरोसा है, वहीं कांग्रेस ग्रामीण मतदाताओं पर निर्भर है। रांची संसदीय क्षेत्र में भाजपा के निवर्तमान सांसद संजय सेठ और कांग्रेस की यशस्विनी सहाय के बीच सीधा मुकाबला है। 1998 के बाद से रांची सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर हो रही है। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद हुए 4 चुनाव में लगातार 2 बार कांग्रेस और लगातार 2 बार भाजपा जीत चुकी है। खास बात यह है कि इस बार कांग्रेस ने सुबोध कांत सहाय को बदलकर उनकी बेटी यशस्विनी को उम्मीदवार बनाया और 2019 के चुनाव में संजय सेठ ने सुबोध कांत सहाय को 2,83,000 वोटों से हराया था। बता दें कि भाजपा की पकड़ शहरी और ग्रामीण दोनों इलाके में है। मोदी का जादू भी यहाँ पर चलता है, वहीं इंडी गठबंधन की ग्रामीण इलाके में स्थिति ज्यादा मजबूत है। अगली खबर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झरिया के जीएल, गोड़ा और गोड्डा में सभा की और उन्होंने कहा कि झारखंड पूरे देश का खजाना भरता है, लेकिन राज्य की मौजूदा सरकार ने पूरे राज्य को लूटकर सिर्फ अपना खजाना भर लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद का 3 तिगाड़ा राज्य का हर काम बिगाड़ा वाला हाल है। और ये भी कहा कि झारखंड धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, यहाँ के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। लंबे संघर्ष के बाद अटल जी ने झारखंड को राज्य बनाया और नरेंद्र मोदी ने इसे संवारा है और इस बीच इंडिया गठबंधन की सरकार ने पूरे राज्य को लूटना शुरू कर दिया। अगली खबर, झारखंड में टेंडर कमीशन घोटाला मामले में गिरफ्तार ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से ईडी 5 दिन और भी पूछताछ करेगा। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद जांच एजेंसी ने आलमगीर को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत से जुड़े मामले में ईडी ने जो हलफनामा दायर किया है उसमें कहा गया कि यह घोटाला 3000 करोड़ रुपए से अधिक का है। जांच एजेंसी ने कोर्ट में पेश मंत्री के रिमांड पिटीशन में कहा कि विभाग के टेंडर में बड़े पैमाने पर कमीशन का खेल हुआ है और कमीशन की राशि का बड़ा हिस्सा मंत्री को जाता था। 6 मई को हुई छापेमारी में इससे संबंधित दस्तावेज मिले थे। अगली खबर, विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ झारखंड के गोड्डा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे के समर्थन में रोड शो किया और गोड्डा पहुंचने पर विधायक राजेश्वर सिंह ने लगातार 3 बार से निशिकांत दुबे को संसद भेजने वाली शिव और शक्ति की दिव्य नगरी देवघर की धरा को प्रणाम किया। और विधायक ने कहा कि ये चुनाव वक्फ बोर्ड हटाने, लव जिहाद रोकने, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के संकल्पों पर जन स्वीकृति की मुहर है। अगली खबर, जहां आज तक नहीं पहुंचे कोई पीएम वहां पर मोदी रखेंगे कदम, एक रैली से 3 लोकसभा सीटों को साधेंगे। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री मोदी आगामी 28 मई को चुनावी दौरे पर जिले के लिट्टीपाड़ा आने वाले हैं
और यहाँ वो बिराजपुर मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जानकारों की माने तो अगर 28 मई को प्रधानमंत्री लिट्टीपाड़ा पहुंचते हैं तो यह पहला मौका होगा जब देश के कोई प्रधानमंत्री पाकुड़ जिले में अपनी कदम रखेंगे। और प्रबुद्ध लोगों की माने तो आज तक देश के किसी भी प्रधानमंत्री का कदम पाकुड़ जिले की धरती पर नहीं पड़ा है। प्रधानमंत्री के आगमन कार्यक्रम को लेकर केवल भाजपा कार्यकर्ता ही नहीं, आम जनमानस में भी उत्साह का माहौल है। राजनीतिक जानकार प्रधानमंत्री के चुनावी जनसभा को भाजपा के नजरिए से महत्वपूर्ण मान रहे और लोगों का मानना है कि यहाँ चुनावी सभा के माध्यम से पीएम मोदी राजमहल लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ गोड्डा एवं दुमका लोकसभा क्षेत्र को साधने का काम करेंगे। अगली खबर, त्रिकोणीय घमासान में फंस चुका है गिरिडीह का रन। झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक मैदान में। पारसनाथ जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल से अपनी पहचान रखने वाली गिरिडीह लोकसभा सीट पर मतदान की तारीख 25 है और झारखंड गठन के बाद यहां सामान्यतः भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा में मुकाबला होता रहा, लेकिन इस बार त्रिकोणीय संघर्ष के आसार हैं। 2019 में भाजपा ने इस सीट को सहयोगी दल आजसू को दे दिया था और 2024 में भी एनडीए की तरफ से आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी उम्मीदवार हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टुंडी विधायक मथुरा महतो को उतारा है। जेबीकेएसएस से जयराम महतो भी प्रत्याशी हैं। तीनों कुर्मी हैं और यह सीट कुर्मी बहुल है, लेकिन इस बार एक ही जाति के प्रत्याशी के खड़ा होने से इसमें बिखराव की आशंका है। ऐसे में परिणाम गैर कुर्मी वोटरों पर निर्भर करेगा। अगली खबर, जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा क्षेत्र में अवैध बालू को लेकर छापेमारी की गई। बालू लदा 2 हाइवा पकड़ा गया। बता दें कि जमशेदपुर जिला प्रशासन की टीम ने सिद्धगोड़ा थाना इलाके में अवैध बालू पर छापेमारी कर बालू से भरे 2 ट्रक जब्त किए हैं। छापेमारी जमशेदपुर सीओ मनोज कुमार के नेतृत्व में की गई और इधर लगातार 2 दिनों तक अवैध बालू कारोबार से जुड़े कारोबारियों में हड़कंप मचा है। पूर्वी सिंहभूम जिला खनन अधिकारी सतीश कुमार नायक के नेतृत्व में टीम ने सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर के पास 407 बालू भरा ट्रक जब्त किया है। अगली खबर, जमशेदपुर में जनसभा से लौट रही महिलाएं एवं अन्य लोगों पर एक युवक ने जूठा सत्तू चेहरे पर फेंका। रेल थाने में की गई शिकायत। बता दें कि जमशेदपुर में एक युवक ने जनसभा से लौट रही महिलाओं एवं अन्य लोगों के चेहरे पर सत्तू फेंक दिया और जब युवकों ने विरोध किया तो सभी की पिटाई कर दी। बता दें कि मचानो हांसदा दीपक महतो दशरथ बेसरा के साथ कार से गोपाल मैदान में एक जनसभा में गए थे और बैठक के बाद वह सुंदर नगर स्थित कुदादा स्थित घर लौट रहे थे। जब उनकी कार स्टेशन की पार्किंग में पहुंची तो अचानक एक युवक उनकी कार के सामने आ गया और जब उन्होंने उसे जाने के लिए कहा तो उसने अपने हाथ में पकड़ा जूठा सत्तू का गिलास उनके चेहरे पर फेंक दिया। अगली खबर, इरफान अंसारी पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का लगा आरोप। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने करवाया केस दर्ज। अड़गोड़ा थाना में जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ता महावीर सिंह ने केस किया है। महावीर सिंह ने पुलिस को बताया कि इरफान अंसारी के द्वारा किए गए उनके एक्स हैंडल पर एक पोस्ट को पढ़ा जिससे सनातन धर्म के बारे में लिखा हुआ था। महावीर सिंह ने कहा कि इससे सनातन धर्म को मानने वाले को काफी आघात पहुंचा है और लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान न सिर्फ धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचाया जा रहा बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के विरुद्ध और उनकी तुलना जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करके धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया गया है। इसके अलावा सामाजिक सौहार्द को भी बिगाड़ने का हर संभव प्रयास किया गया। अगली खबर की बात करें तो राजनीतिक गलियारे में खूब हो रहे चमरा लेंडा के चर्चे। चुनाव के बाद कांग्रेस बीजेपी की बड़ी टेंशन। बता दें कि लोहरदगा लोकसभा सीट में मतदान होने से पहले और मतदान होने के बाद एक नाम की चर्चा हो रही है और वह है निर्दलीय प्रत्याशी चमरा लेंडा। लोहरदगा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशी चमरा लेंडा की भूमिका की चर्चा न सिर्फ मतदाता और उनके समर्थक कर रहे बल्कि राजनीतिक गलियारे में भी इनकी खूब चर्चा हो रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि लोहरदगा लोकसभा सीट में चमरा लेंडा ने वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2024 तक में अपना वोट बैंक जबरदस्त तरीके से बढ़ाया। हालांकि चर्चा इस बात की भी है कि लोहरदगा लोकसभा सीट में चमरा लेंडा का वोट बैंक एक खास वर्ग है। अगली खबर, आजसू नेताओं की निष्क्रियता से रामगढ़ विधानसभा में जेबीकेएसएस की एंट्री। हजारीबाग लोकसभा सीट की जीत में रामगढ़ विधानसभा का योगदान अहम रहा और ये विधानसभा हमेशा भाजपा को एक बड़ी लीड देता आया है। 20 मई को जनता ने किसको कितना वोट दिया या तो 4 जून को पता चल ही जाएगा, लेकिन इससे पहले चौक चौराहे और गाँव में हो रही चर्चा एक नई राजनीति की तरफ इशारा कर रही है। इस बार आजसू नेताओं की निष्क्रियता की वजह से रामगढ़ विधानसभा में जयराम महतो की पार्टी झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति की एंट्री हो गई है। चुनाव के दौरान इस पार्टी को हजारीबाग विधानसभा में हेलमेट छाप का निशान मिला था। अब यह हेलमेट भाजपा की जीत के रास्ते का रोड़ा बन सकती है। अगली खबर, रांची में फ्लाईओवर पर संजय ने भरी रफ्तार। यशस्विनी सहाय भुना रही एचईसी का मुद्दा। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय
एचईसी के खराब हालात के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रही है और वो खुद के चुनाव में विजयी होने से इस समस्या का निदान करने का आश्वासन भी दे रही है। रांची स्मार्ट सिटी रांची को नए सिरे से पहचान दे रही है और स्मार्ट सिटी को लेकर होने वाले काम की तेज गति के बूते ही रांची को देश भर में स्मार्ट सिटी में 15वां स्थान हासिल मिला है। लोकसभा क्षेत्र में फ्लाईओवर एवं बेहतर सड़कों पर रफ्तार से भाजपा उम्मीदवार दौड़ लगा रहे और चुनावी सभाओं में इसे गिना रहे। अगली खबर, हेमंत सोरेन पर शिकंजा, अवैध खनन, मनरेगा और टेंडर घोटाले की भी हो रही जांच। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची जमीन केस में गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय मनरेगा घोटाले, साहिबगंज में 1000 करोड़ की अवैध खनन, ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर घोटाले के साथ साथ अन्य विभाग में टेंडर में कमीशन खोरी के मामले में भी हेमंत सोरेन की भूमिका की जांच कर रही है और इसका जिक्र ईडी ने उच्चतम न्यायालय में दिए गए हलफनामे में किया है। साथ ही यह भी बताया कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए ईडी की ओर से पीएमएलए के तहत दी गई सूचनाओं पर कोई कार्रवाई नहीं होने दी गई। अगली खबर की बात करें तो रांची में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2000 घरों में कट जाएगा कनेक्शन। 25 मई से पहले फटाफट कर लें काम। राजधानी में स्मार्ट मीटर लगाने का काम जारी है। सितंबर 2024 तक लगभग 3,65,000 घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसे लगाने के बाद प्रीपेड मोड में शुरू कर दिया जाएगा। पर अब तक मात्र 18,000 स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड पर काम कर रहे और इसमें भी लगभग 20% लोगों के घरों का बैलेंस माइनस हो चुका है। अगली खबर, झारखंड में 25 मई से कई स्थानों पर बारिश के आसार। रांची समेत इन इलाकों में दिखेगा सबसे ज्यादा असर। राज्य के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव बन चुका है और यह उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा। इसका झारखंड में भी असर होगा। इसके असर से 25 से 27 मई तक कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। संताल परगना, कोल्हान और राजधानी के आसपास के जिलों में इसका ज्यादा असर रहेगा। अगली खबर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन पर जमकर हमला किया और गठबंधन पर झारखंड में ईसाई मिशनरियों की ओर से किए जा रहे कथित धर्मांतरण पर चुप रहने और हिंदू अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि जब आपने 2019 में मोदी जी को 300 सीटें दी तो उन्होंने 500 वर्षों से लंबित राम मंदिर का निर्माण करवाया और अनुच्छेद 370 को निरस्त किया और CAA लागू किया, नागरिकता कानून में संशोधन किया और एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बना दिया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता दें कि $5 ट्रिलियन काफी नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि शेयर बाजार और भाजपा दोनों 4 जून को रिकॉर्ड हाई पर जाएंगे। लोकसभा चुनाव परिणाम से पहले पीएम मोदी ने स्टॉक मार्केट की नई ऊंचाई छूने की बात दोहराई और पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो भाजपा और शेयर बाजार दोनों नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छुएंगे।